आज हम देखेंगे कर्णी और घातांक के कुछ क्वेश्चन और कुछ पार्ट्स उसके कि ये करते कैसे हैं और इसका नियम क्या है, रूल्स क्या है। तो आज हम एक बस बेसिक सा वो चीज़ें देखेंगे हम लोग। इसमें ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है। तो दोस्तों सबसे अगर पहले पूछ ले आपसे कि कर्णी होता क्या है, कोई अगर आपसे पूछ ले कि कर्णी क्या होता है, तो दोस्तों आपको तो पता ही है कर्णी क्या होता है, कैसे उसको डिनोट करते हैं। आपको तो ये पता है, कर्णी को हमेशा ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आपको ये पता है। लेकिन होता क्या है, अगर इसका डेफिनेशन अगर पूछ ले कि कर्णी होता क्या है, तो आपको बोलना ये है कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पांचवा मूल, डैश डैश डैश, एनवा मूल, एनथ मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती है, वही क्या कहलाती है? कर्णी संख्या कहलाती है। वही आपकी कर्णी कहलाती है। और कर्णी का अगर पूछ ले घातांक वगैरह क्या होता है, कर्णी के घातांक को समझाइए, तो यार दोस्तों देखो होता क्या है कर्णी का घातांक। किसी भी बड़ी संख्या को, कोई भी अगर बड़ी संख्या है, मान लो 10,000 है, कोई भी बड़ी संख्या है, तो 10,000 नहीं, आप मान लो, हाँ ठीक है चलो 10,000 है, या फिर 1,00,000 भी मान सकते हो आप, ऐसे मान लो। कोई भी एक बड़ी संख्या है, उसको संक्षेप में अगर हमको प्रदर्शित करना हो, संक्षेप में दिखाना हो, संक्षिप्त रूप में अगर लिखना हो, तो हम कर्णी का घातांक को यूज करते हैं, कर्णी के घातांक को यूज करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे टोटल आपके 5 जीरो दिख रहे हैं दोस्तों, 5 जीरो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लिख देंगे 10 और 10 के पावर 5। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे ही लिखना है। मान लो अगर आपको दे दे 1,0,0,0 यानी 1,000, तो इसको देखेंगे यहाँ कितने जीरो टोटल, 1 2 3। तो इसको लिखने का तरीका हमारा ये है दोस्तों, आप ऐसे 10 लिखिए और कितने जीरो थे? 3, तो इसके ऊपर ऐसे ही नॉर्मल 3 लिख दीजिए। ऐसे दे दे 10 के पावर अगर 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो आपको बेसिकली कुछ करना नहीं है, बस काउंट करना कितने जीरो हैं। टोटल आपको पता है 10 जीरो हैं, तो 10 के पावर आप 10 लिख दीजिए। पावर जो मैं बोल रहा हूँ वही घातांक होता है, ठीक है। पावर जो मैं बोल रहा हूँ वही घातांक होता है। आपको ऐसे प्रदर्शित करना है, आपको ऐसे ही लिखना है। अब आ गया दोस्तों कि कर्णी को वो कैसे शो करते हैं, कर्णी होता है। आपको बता दें कर्णी क्या होता है, कर्णी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो प्रतीक चिन्ह ये होता है दोस्तों, तो ये तो सिंपल एक कर्णी है, सिंपल एक कर्णी है। अगर मान लो कर्णी में पावर में अगर 3 हो, 2 हो, तो क्या करेंगे? इसका मतलब अगर ऐसे दे दे, इसका मतलब अगर ऐसे दे दे तो क्या करेंगे? ये जो अगर ऐसे लिखा है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो वो होता है सिर्फ 2। अगर कुछ नहीं है तो 2 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन समझेंगे कैसे क्या होता है। तब तक के लिए आपको बस ये इंट्रोडक्शन था एक तरह से समझने का कि ये होता क्या है बेसिकली, कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं, कर्णी घातांक क्या होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं और अच्छे से इसके कुछ और पॉइंट्स को। दोस्तों आप इसके फॉर्मेट को समझिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मान लो दोस्तों, अगर इसमें दे दे कि आधार 10 है, आधार अगर 10 है और आपका घातांक जो है, घात जिसको बोलते हैं या घातांक
वो अगर 5 है, ठीक है, तो समझिएगा ज़रा, बड़ा गौर से समझिएगा। तो इसको अगर दे दे कि आपको घातांक के रूप में लिखना है और आपको बता दे आधार क्या है घात क्या है, तो लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखने का एक तरीका है, जो आधार होता है ना दोस्तों, उसको आप पहले लिखिएगा 10, 10 आधार दिया हुआ है ये। अब घात हमेशा ऊपर में रहेगा, घात हमेशा आधार के ऊपर साइड में रहेगा। तो कितना है घात, क्या है 5, तो 10 के ऊपर 5 ऐसे लिख देंगे। इसी तरह आपको डिनोट करना है, हर चीज़ को इसी तरह प्रदर्शित करना है जब वो क्वेश्चन में पूछ ले। तो आपको पता चल गया जो नीचे होता है वो आपका आधार हो गया, और जब जो किसी नंबर के ऊपर लिखा गया हो वो उसका घात या घातांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं छोटी छोटी चीज़ें, उसी से हम लोग कर पाएंगे। तो अगर मान लो मैं कहूँ कि अगर n x लिखा हो अंडर रूट में, n लिखा हो रूट के इस कोने में, और उसके अंदर कर्णी के x लिखा है। कर्णी को ही रूट कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो लिखेंगे कैसे? आधार जो होता है वो अंदर वाला होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जो भी अंदर रहेगा कर्णी के, वही क्या होता है? आधार होता है। ठीक है दोस्तों, और जो यहाँ रहता है कॉर्नर में, कोने में, वही आपका घातांक होता है दोस्तों। इसमें ज़रा भी आपको संदेह नहीं करना है, ये समझ लीजिए। अब हम बढ़ते हैं। तो अगर दे दे n कड़ी में x, बोल दे इसको आपको घातांक के रूप में प्रदर्शित करिए या फिर लिखिए, तो सबसे पहले आधार क्या होता है, हमने क्या बताया? ये वाला आधार होता है। तो सबसे पहले आधार को आप लिखिए x। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कड़ी में जो भी इस कोने में लिखा होता है यहाँ पे, उसको हमेशा 1/, में लिख देते हैं आधार के ऊपर। यानी आधार के ऊपर 1 लिखे बटा में जो कड़ी के कोने में लिखा रहता है ना n, उसको लिख देते हैं। ये समझने का तरीका है, एकदम बच्चों के जैसे समझा रहे हैं हम, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। जो भी अंडर रूट के अंदर होता है x, यानी वो आधार हो गया, और जो कॉर्नर में होता है वही क्या हो गया? घात हो गया। उसको प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आधार को लिखेंगे और उसके ऊपर ऊपर साइड में 1/, करके जो कर्णी के कोने में लिखा रहेगा उसको लिख देंगे, वही आपका घातांक कहलाएगा। ठीक है, ठीक है इतना दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले। मानो दोस्तों, अगर बोल दे क्वेश्चन में कि घातीय संकेतन में व्यक्त करने के लिए या घात के संकेत में लिखने के लिए अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि मान लो 3 और 125 ऐसे दे दे, ठीक है, तो आपको इस सबसे पहले आपको देखना आधार है क्या। आधार यहाँ क्या है? 125। तो सबसे पहले आप 125 लिखिए। ठीक है, और जो ये कोने में जो लिखा हुआ है वो आपका घातांक होता है, तो उसको आप क्या करेंगे? 1 के साथ बट्टे में ऐसे लिख देंगे, 1/3। इस तरह आपको बनाना है। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 125 को भी तोड़ते चलेंगे हम लोग। कैसे करते हैं हम बताते हैं। देखिए, मान लो 125 है, ठीक है, 125 है आपका। इसको जब आप ब्रेक करेंगे 5 से, ये आएगा 50 25, 5 एकम में 5, ये हुआ। यानी 5 को 3 बार अगर गुणा के फॉर्म में लिखेंगे तो 5 के पावर 3 बनेगा। जितनी बार 5 रहेगा उतनी बार ऊपर वो घातांक बन जाएगा 5 के। हो गया। और इसी को जब लिखेंगे गुणा करके तो वही 125 ही तो आएगा। यानी हम लोग 125 को
5 के पावर 3 में लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। इतना तो समझ में आया दोस्तों आपको। तो 125 जो है उसके स्थान पे हम लोग 5 के पावर 3 लिख देंगे, और पहले से क्या है 1/3 ऊपर है, ऐसे लिख देंगे दोस्तों। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो 5 के पावर 3 रहेगा और ये गुणा हो जाएगा, 1/3 गुणा हो जाएगा। 3 से 3 गया, यानी बचा कितना आपका, 3 से 3 गया दोस्तों, तो क्या बचा, 3 से 3 गया तो बचा क्या, 5 के पावर 1। आज जब किसी का भी पावर 1 रहता है तो वो नंबर खुद ही होता है, यानी 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के मैं समझा रहा हूँ। आपको जब भी पेपर में आएगा बीटीसी के या फिर जिस भी क्लास में अगर आप हैं, ऐसा कोई पोर्शन है पढ़ने लायक, ऐसा टॉपिक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया, तो आपको ऐसे स्टेप स्टेप आपको लिखते चलना है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक आध और एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, मान लो आपको एक दे देगा क्वेश्चन, कह देगा कि 243 है, ठीक है, उसके पावर 3/5 ऐसे दे दिया। दोस्तों आपको एक चीज़ समझना है कि मैं करणी और घातांक को साथ में ही लेकर चल रहा हूँ, लेकिन अभी घातांक वाले पोर्शन को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ और साथ साथ आपके करणी वाले पोर्शन को भी। तो इसमें देखिए घातांक बस दिया है, करणी कहीं दिया नहीं है, ठीक है। तो अभी समझिएगा, दोनों साथ में चल रहा पैरेलल। तो 243 है, इसका आपको मान निकालना है। 243 के पावर 3/5 है, देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है, वे क्या होता है लगाने का। आप 243 को ऐसे लिखिए, और आपको ऐसे तो पढ़ाई होगा, आपको एलसीएम लेना, वो निकालना। तो इसको तोड़ेंगे जब आप लसा से लघुत्तम समापवर्तक वगैरह लगाएंगे, तो इसको देखेंगे तो ये 3 से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं। 3 8 24, 3 1 में 3, 81, फिर 3 दूना 6, 3 7 21, 27 बार में क्या, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 में 3, यानी टोटल कितने 3 आ रहे इधर, 1 2 3 4 5, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इज इक्वल टू 243। ये लिख सकते हैं हम लोग, यही ना आया। यानी 3 को अगर हम 6 टाइम गुणा करें, 5 टाइम गुणा करेगा दोस्तों, 243 आएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 5 लिख सकते हैं ना। जब बेस सेम है, जो आधार है सेम है सब में, 3 3 3 3 3, टोटल कितने हैं, 5 बार है, तो उतना बार जोड़ के ऊपर लिख देंगे 5, और नीचे आधार जो सेम है उसको लिख देंगे, यानी 3 के पावर 5, और इसको 243 लिख दीजिए। यानी 243 को हम दोस्तों 3 के पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इतना लिख देंगे तो देखिए कैसे यूज करेंगे हम लोग। था क्वेश्चन में 243 के पावर 3/5, यही तो था, और हमको 243 जगह पता है आया कितना है, 3 के पावर 5 आ गया। लिख दो आप, ब्रैकेट लगाओ, फिर 3 के पावर 5 कर दो, आप जो बाहर लिखा उसको लिख दो। अब देखिए दोस्तों, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा कर देंगे पावर में, 3 ऊपर 5 गुणे 3/5, यही हुआ। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, कट गया, तो बचा क्या, 3 के पावर 3 बचा, यानी 3 के पावर 3 बचा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3। इतना समझ में आ गया।
अब जब आप टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 3 तरीके 9, 9 तरी 27, 27 ही आएगा। आया ना, बिल्कुल आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कुछ दोस्तों कुछ है इसमें है नहीं, बस आपको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते चलना है, बाकी क्वेश्चन खुद पे खुद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक एक चीज़ बताते चलूँगा जो भी आपके पेपर में आएंगे, बीटीसी के, डीएलएड के, ऐसे क्वेश्चन अक्सर टेट वगैरह में पूछ लेता है। हालांकि जब टेट वगैरह का पेपर आएगा तो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, वो लाइनर ट्रिक होता है, जब देख के आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ रूल्स होते हैं पावर के, कुछ रूल्स होते हैं रूट्स के, यानी घातांक के कुछ आपके नियम होते हैं, कुछ कार्डी के नियम होते हैं। मैंने शुरू में बताया नहीं, क्योंकि आपको बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, आपको कुछ तो पता ही होगा हल्का हल्का, ये सब पहले का कभी देखा ही होगा। तो मैं कोशिश कर रहा था कि आप क्वेश्चन से ही समझ जाओ, लेकिन मेरे को लगता है कि नियम को बता देना ही ठीक होगा। तो मान लो पहला नियम हम देखते हैं घातांक का, पावर का या घातांक का, इसका नियम देखते हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों, मान लो दे देगा ए के पावर एम इंटू, इंटू का मतलब होता है गुणा, ठीक है, ए के पावर एम गुणे ए के पावर एन। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ नीचे जो ए है, ये आधार होता है, ये क्या है आपका सेम है, सेम है, यानी जब आधार सेम होगा, जब भी आधार सेम होगा और बीच में गुणा होगा, क्या होगा, गुणा, तो आपके जो पावर होते हैं, घातांक होते हैं, वो जुड़ जाते हैं m प्लस n, और नीचे बस एक ही बार a को लिखना है। तब आपको जब दोनों में सेम है तो एक ही बार ये लिखिए, और ऊपर सेम नहीं है तो उनको आपको क्या करना, पावर को जोड़ देना है। तो आपका बन गया a के पावर m प्लस n, ये आपका पहला नियम है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दूसरा, दूसरा क्या होता है। दूसरे में दोस्तों दे देगा आपका a के पावर m, ठीक है, भाग लगा देगा आपका डिवाइड, और a के पावर n लिख देगा। ऐसा अगर फॉर्मेट आपको दिखे, a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, ये डिवाइड का मतलब होता क्या है, भाग। अब भाग हमेशा कब आपको दिखता है, नीचे साइड में दिखता है, कभी भी आप देखेंगे तो हमेशा नीचे साइड में दिखता है, यानी नीचे ऐसे दिखेगा। और ये किस में भाग दे रहा है, a के पावर m में। इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर m में अगर a के पावर n से भाग देंगे इस वाले को, तो ऐसे लिख देंगे ना, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखिए, आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जो यहाँ बेस है यानी आधार है a, वो दोनों में ऊपर और नीचे, अंश और हर में दोनों जगह कॉमन है, यानी सेम है, दोनों जगह a ही है। जब सेम है तो उसको एक बार ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यानी यहाँ लिखते हैं हम a के पावर m, देखिए कैसे लिखते हैं, हम समझा रहे हैं, a के पावर m लिख दिया। और ये जो नीचे है a के पावर n, इसको अब हम ऊपर लेके जाएंगे, a के पावर n को ऊपर लेके जाएंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे दोस्तों, तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, ये याद रखिएगा। जब भी नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे, तो पावर का यानी घातांक का, घात का या घातांक का जो साइन होता है वो बदल जाता है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो जाता है। इतना समझ में आ गया आपको? जब इतना समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऊपर गया तो क्या हो गया, a के पावर m, और ये गुणा में ही रहेगा दोस्तों,
ये गुणा में ही लिखना, आपको याद रखना है, गुणा में ही रहेगा। ए के पावर एम ऊपर गया है तो हमने क्या बताया, घातांक का साइन बदल जाएगा। ए के पावर एन था, अब ये माइनस एन हो जाएगा। इतना है समझ में। नीचे यहाँ क्या था, प्लस था, प्लस था, ये भी प्लस में है, ये भी क्या है, प्लस में है। जब नीचे से ऊपर गया ए के पावर एन तो माइनस में बदल गया, तो अब बन गया ऐसा, बन गया। अब जब इसको लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए बेस सेम है यानी ए दोनों में कॉमन है, तो उसको एक बार ही लिखेंगे ए, और ऊपर वाले जो घातांक है उनको जोड़ देना है, यानी एम प्लस माइनस ब्रैकेट में एन, जोड़ेंगे तो यही आएगा। ठीक है, या इसको सॉल्व करेंगे और तो ये क्या हो जाएगा, ए के पावर एम माइनस एन, यही क्या हो गया आपका दूसरा नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया। तो ये तरीका है, आपको समझते चलना है। मैं साथ में इसका वो भी देते चलूँगा, पीडीएफ वगैरह जो भी है मैं आपको ग्रुप में डालता चलूँगा। मैं एक पब्लिक ग्रुप बना रहा हूँ, उसमें आपको अपना नाम लिंक दे दूँगा, आपको शेयर मतलब लिंक पे टच करेंगे जब आप, तो आप ऑटोमेटिक ऐड का ऑप्शन आएगा, आप ऐड हो जाइएगा। मैं उसमें सारा डेटा, सारे मटेरियल पीडीएफ्स वगैरह आपको शेयर करता रहूँगा। तो इतना तो आप समझ गए, ये समझा रहे हैं नियम, इसके रूल कैसे आपको लगाने हैं, सॉल्व कैसे करने हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले वाले नियम पे। तो अगला नियम देखिए क्या कहता है, मान लो दे दे ए के पावर एम और उसका होल का ब्रैकेट लगा के एन लिख दे पावर में। पावर का मतलब दोस्तों घातांक होता है, घाती होता है, ये समझते चलिएगा। वो थोड़ा अंग्रेजी का वो है, मतलब मुंह से निकल जाता है यार, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात ना रखिएगा मन में। तो ए का घात अगर m है और टोटल का घात n लिख दिया ब्रैकेट के बाहर, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, जब भी ब्रैकेट हटाएंगे दोस्तों तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, यानी a को आप एज इट इज लिख देंगे और m क्या हो जाएगा, n के साथ मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा, यानी a के पावर m n। इतनी बात आई समझ में, ये हो गया आपका तीसरा नियम। अब चलिए बढ़ते हैं अगले नियम पे। अगला नियम क्या है, मान लो आपको दे दे ए और बी, अब इसमें आपको दो आधार दे दिया, ए दे दिया एक बी दे दिया, उसके पावर एन कर दिया। जब कुछ नहीं दिया बीच में तो ऐसे गुणा समझिएगा, गुणा है। जब ए और बी के बीच में कुछ लिखा ना हो तो समझ लो वो गुणा है, बीच में पॉइंट लगाओ तो उसका मतलब होता है गुणा ही है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो n है, घात है, वो एक बार a के साथ जाएगा, एक बार b के साथ जाएगा, एक बार a और एक बार b। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे a के पावर n इंटू यानी गुणा b के पावर n। ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं, यानी ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। इतनी बताई समझ में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो पांचवा नियम है वो क्या कहता है। अब देखिए दोस्तों, मान लो दे दे ए बट्टा बी, इसमें भी दो आधार है, एक ए है एक बी है, और घात क्या है एन, घात एन हो गया। इसको जब तोड़ेंगे दोस्तों तो जो एन है एक बार एक बार ए के साथ जाएगा, एक बार बी के साथ जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लिख देंगे ए के पावर एन बटे बी के पावर एन। ठीक है, ऐसे ही आपको लगाना। ये हो गया आपका पांचवा नियम। तो ये तो थे घातांक के आपके नियम, रूल्स ऑफ पावर। ठीक है, अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ रूट्स के
अंडर रूट जो होते हैं, कर्ली होते हैं, उसके नियम देखते हैं, रूल देखते हैं। तो वो देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैंने बताया है कि ये सिर्फ एक जनरल क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम सिंपल चीज़ें बता देंगे, क्या यूज होता है, कैसे कहाँ यूज होता है, कैसे तोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब रूट्स के बारे में हमको पता करना है। तो मान लो पहला अगर दे दे कि अंडर रूट ए और उसके कॉर्नर में एन लिख दे। मेरे से थोड़ा गलती हो गया है क्योंकि मैंने शुरू में बिना नियम बताए क्वेश्चन आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे ब्रेक करना है, कैसे तोड़ना है। अगर नहीं आया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नियम को, कैसे हम इसको तोड़ते चलेंगे पार्टली। ठीक है, अब देखो इतना दे दिया और इसके पावर आपको दे देगा एन, एक और एन दे देगा। तो आपको इसको ब्रेक करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए करना क्या होगा। इसको तोड़ेंगे जब तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले तो इसको अंदर वाले को सॉल्व कर लें आप। हम बताए हैं जब भी कर्ली है उसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, जब यहाँ पे ऐसे लिखा है 3 कर्ली के साथ कोने में, इसका मतलब 1/3। जब ऐसे लिखा है n कर्ली, यानी इसका मतलब होता है 1/n। ठीक है, लेकिन जो ये नंबर्स हैं, ये जो पावर्स हैं, ये हमेशा ऊपर में रहेंगे, घात में रहेंगे, पावर्स में रहेंगे, यानी जो आधार होगा उसके ऊपर ही लगेंगे। ठीक है, यानी जो आधार होगा उसी के ऊपर ऐसे रूट हट के, जो क्यूब रूट है वो हट के ऐसे लिख दिया। वर्गमूल है अगर तो 1/2, घन मूल है तो 1/3, चतुर्थ मूल है तो 1/4, पांचवा मूल है तो 1/5। ऐसे करते करते एन मूल है, एनवा मूल है तो 1/n। एक एग्जाम्पल है, अगर अभी मैं समझा रहा हूँ नियम को, एक एग्जाम्पल है, दे देगा x के पावर नहीं दे देगा अगर ऐसे। ठीक है, ये है एग्जाम्पल। तो इसको बोल देगा आप घातांक के रूप में लिखे। तो ये क्या है, चतुर्थवा मूल है, चौथा मूल है, क्योंकि यहाँ 4 लिखा है कोने में, कर्णी के बीच में, कर्णी के साइड में। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले x को लिखेंगे और कर्णी के कोने में जो लिखा था उसको हमेशा 1 करके ऐसे लिख देंगे। ये हम शुरुआत में बता चुके हैं। तो ऐसे ही आपको लिखते चलना है। ठीक है दोस्तों, तो कोई उतना दिक्कत है नहीं। तो हम वह कहाँ थे, नियम पे थे। नियम कैसे तोड़ेंगे, नियम को कैसे उसको लगाएंगे क्वेश्चन में। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर बताता है कैसे कहाँ क्या चीज़ यूज करना है। अब देखिए इतना तो क्वेश्चन में लिख दिया है, मतलब नियम में लिख दिया है। जब इसको ब्रेक करेंगे तो अंदर वाले को सबसे पहले ब्रेक करेंगे, कर्ली रूट वाले को जो ब्रैकेट में है। तो क्या लिखेंगे a, अब कोने में n लिखा है यानी उसका पावर क्या होता है 1/n, ये तो होता है। और टोटल का पावर कितना लिखा है, टोटल का पावर कितना लिखा है n, ये नहीं लिखा है, टोटल का पावर n लिखा है, टोटल पावर n लिख दिया है। ठीक है, अब जब इसको और हम लोग छोटा करेंगे, संक्षेप में करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, a के पावर 1/n ऐसे लिख देंगे। ठीक, ऐसे जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या हम बताएं, गुणा हो जाता है पावर्स में, यानी घातों में गुणा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर 1/n गुणे n। अब यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं दोस्तों, n से n कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या हमारे पास a के पावर 1। तो बच्चों देखिए आप, a के पावर 1 अगर है, किसी के पावर 1 है, तो वो नंबर वो खुद हो जाता है, मतलब जो भी नंबर होता है आधार
वही वो आंसर हो जाता है, क्योंकि वन का होना ना होना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक ये पहला नियम है। अब चलिए देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम दोस्तों बोल दिया है कि अगर गाड़ी के अंदर आधार दे दिया ए बी, दो आधार है ए इंटू बी, आपको समझ लेना ए इंटू बी है, और कोने में साइड में कॉर्नर में लेफ्ट साइड में गाड़ी के बाएं साइड में आपको एन दे दिया है। तो जो कोने में दिया होता है, साइड में दिया होता है, बाएं साइड में कॉर्नर के बीच में दिया होता है एंगल जैसा बना होता है, यानी ये वाला, ये हमेशा आपका घात होता है। ठीक है, कंफ्यूजन ना रहेगा, घात होता है। इसको जब ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? आप लिखेंगे ऐसे एन, एक बार ए के साथ जाएगा और एक बार बी के साथ जाएगा। ठीक है, गुणा एन बी, इतना समझ में आ गया? यानी ये एक दूसरा नियम है, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा नियम। तीसरा नियम दे दिया है कि अगर ए और बी बट्टे में हो, यानी ए भागा बी हो, और इन दोनों को एक साथ गाड़ी में लिख के यहाँ पे बाएं साइड में एंगल के बीच में कोने में गाड़ी में एन लिख दें, तो इसको कैसे लिखेंगे? आपको पता है जो ये एन है वही घातांक होता है। तो एक बार इसको ए के साथ और एक बार बी के साथ गाड़ी को तोड़ के यूज करेंगे। तो इसको तोड़ेंगे अगर, तो एक बार ए के साथ तोड़ेंगे गाड़ी को और एन लिखेंगे, अपन एक बार बी के साथ तोड़ेंगे गाड़ी को और यहाँ एन लिखेंगे। आ गया दोस्तों समझ में? ये अगला नियम था। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग चौथे नियम पे। चौथा नियम बेसिकली क्या कहता है, मान लो एन और गाड़ी में अंडर रूट ए दिया हो और इसका पावर यानी इसका घात एम दिया हो, एम एम, ठीक है, एन मत समझिएगा, एम। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले को तोड़ के साइड कर लीजिए, इजी हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए के पावर, हमने क्या बताया, जब घात हटेगा या गाड़ी वाला हटेगा तो 1/n हो जाएगा। हो गया। अब इसका पावर कितना दे दिया, m दे दिया है, m फॉर मंकी, इतना हुआ। और जब ब्रैकेट हटेगा तो हमने क्या बताया था, पावर्स में घातों में गुणा हो जाता है, यानी a के पावर 1/n इंटू m। अब देखिए m ऊपर है, अंश में है, और n हर में है, यानी m जो है वो न्यूमरेटर में है और n जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो इसको कैसे लिखेंगे, a के पावर a के घात m/n। ये हो गया दोस्तों आपका चौथा नियम। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले नियम पे और देखते हैं उसको सॉल्व करने का, उसको ब्रेक करने का हमारा तरीका क्या है। तो ये देखिएगा दोस्तों, दे देगा अगर m फिर n और उसके भी अंडर में एक गाड़ी लगा के a लिख दे, तो ये देखिए थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको समझना है। तो दोस्तों कहाँ थे हम, ऐसे अगर लिख दे फॉर्मेट में और आपको जब ब्रेक करना होगा तो एक एक पार्ट को हम उठाते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप जो ए के जस्ट करीब वाला है रूट उसको सॉल्व करिए, उसके बाद उससे दूर वाले रूट को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
ए के पावर 1/n, यही हुआ ना। तो इतना तो आपको आगे समझ में, ए के पावर 1/n हो गया। अब बचा क्या, बचा कार्डी में इसको लिख के और साइड में एन एम बचा, ये नहीं बचा। हमने क्या बोला, ए के जस्ट बगल वाला जो है कार्डी उसको सॉल्व करिए, यानी एन के साथ जो कार्डी लगाया है उसको आपने सॉल्व कर दिया। अब देखिए जब इतना हो गया तो फिर उसके बाद एम वाले को तोड़ेंगे हम लोग। जब एम वाले को तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा इसको हम लोग ए की पावर 1/n और m को भी अगर तोड़ेंगे तो ये भी 1/m बन जाएगा। एन फॉर्मेट है। तोड़ क्या, जो रूट के बाहर होता है लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में कोने में, वो हमेशा 1/1 के रूप में, 1/ जो भी है m है n है उसके रूप में ऊपर चला जाता है आधार के। ठीक है, तो कोई आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ए के पावर, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों घात, दोनों पावर गुणा हो जाएंगे, ए के पावर n गुणे ए के पावर m, यानी क्या हो जाएगा ये ए के पावर 1/n m। ये हो गया आपका लास्ट वाला रूल। ठीक है, तो कुछ इसमें था नहीं। तो अब चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को कि हमारा तरीका क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कैसे हम लोग क्वेश्चन को उठा सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। दोस्तों मान लो आपको एक क्वेश्चन देते कि 5 के पावर 5, 5 के घात 5 भागा 5 के पावर 3, 5 के पावर 3, 5 के घात पर 3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसको पहले जो भागा वाला पोर्शन है, भाग वाला पोर्शन उसको नीचे रख दो, यानी 5 के पावर 3 और ऊपर क्या रहेगा 5 के पावर 5, यही होगा। अब देखिए दोस्तों आपने ऐसा लिख दिया, इस तरह लिख दिया आपने 5 के पावर 5 अपॉन 5 के पावर 3। अब देखिए जब बेस सेम है तो नीचे वाले पार्ट को, यानी बेस मतलब आधार, यहाँ पे ये 5 जो है आधार है, बेस है। जब ये सेम है, मतलब सेम जब है, तो आपको करना क्या है, इसको उठा के आप ऊपर लेके जाएंगे तो होगा क्या, उससे जो पावर है, घात है, वो प्लस से माइनस बन जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, और ये गुणा में हो जाएगा, जो आधार है वो गुणा में हो जाएगा और घात का साइन बदल जाएगा। तो देखिए कैसे क्या हो जाएगा, 5 के पावर 5 है तो आधार के साथ गुणा लिख दिया जाएगा, गुणा हो जाएगा, और जो नीचे वाला आधार है ऊपर जब जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और उसका जो पावर है, घात है, वो प्लस था पहले और -3 हो गया, -3 हुआ। तो -3 जब हुआ तो अब देखिए दोस्तों, इसको जब सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आधार जब सेम है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, 5 5 दोनों जगह है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, अब उसको क्या कर देंगे, 5 ऊपर वाले को जोड़ देंगे, यानी 5 के पावर 5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली घट ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 2
5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 5 × 5 यही तो होता है। और ये आएगा कितना? 25। 25 आएगा। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उसमें दे दिया है वैल्यू निकालने को। तो वैल्यू निकालने के लिए इसमें दे दिया आपको, क्वेश्चन क्या है, 29 के पावर 3, 29 के घात 3 यानी 29 के घात 3। और जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, इसका मतलब मान निकालना है आपको। तो इसको 3 ऊपर 3 लिखा है, यानी 29 को 3 बार गुणा करके लिख सकते हैं इस तरह। इसका मतलब तो वही हुआ ना, यही होता है, इसी तरह तो लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ करना है, इन तीनों को जब गुणा करेंगे जो आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। गुणा आप कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसमें मान निकालना है, ऐसे दे दिया है। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, 26 × 26 × 26। इसको भी आप जब गुणा करेंगे जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप देखते हैं अगला टाइप दे देगा कि सरल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, सरल कीजिए 6 के पावर 4 गुणे 6 के पावर 2 भागा 6 के पावर 5। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन दे दिया। और जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो गुणा वाले को एक साथ पहले सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, आधार सेम है, तो सबसे पहले उसको एक बार लिखेंगे। जब दो जगह एक आधार सेम है तो एक बार लिखिएगा गुणा में। और ऊपर क्या है, जो साइन होते हैं वो, सॉरी, जो घात होते हैं वो गुणा के साथ जब होते हैं तो जुड़ जाते हैं। जब गुणा के साथ होते हैं तो जुड़ जाते हैं, और जब ब्रैकेट में होते हैं एक दूसरे, एक अलग ब्रैकेट में एक अलग ब्रैकेट में, तब वो क्या होते हैं, गुणा होते हैं। ठीक है, भागा 6 के पावर 5। अब देखिए ये आ गया 6 के पावर 6 भागा 6 के पावर 5, ये तो हुआ। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो भागे में है तो उसको नीचे ले जा सकते हैं, 6 के पावर 6 अपॉन 6 के पावर 5, ये हुआ। अब देखिए आधार सेम है, यानी 6 है दोनों में, ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है। और घात क्या है, ऊपर वाले में 6 है और नीचे वाले में 5 है। ठीक है, यानी इसको जब ऊपर लेके जाएंगे, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे दोस्तों, तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास, आएगा 6 के पावर 6 गुणे, जब नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे है तो वो गुणा में ही रहता है। ठीक है, तो 6 के पावर 6 इंटू 6 के पावर 5, और नीचे प्लस था, प्लस 5 था, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। यानी देखो अब गुणा में बन गया, तो आधार सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे 6, और जब गुणा में होता है कोई भी आधार सेम तो ऊपर वाला जो घात होता है जुड़ जाता है, यानी 6 प्लस ब्रैकेट में -5। इसको जब सॉल्व करेंगे 6 के पावर 6 -5 आएगा, यानी 6 के पावर 1, और 6 के पावर 1 है तो क्या होता है, 6 ही तो होगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, कह देगा घातीय रूप में लिखिए। ठीक है, ये हमने आपको बताया भी है, घातीय रूप में लिखिए, समझ लेंगे आप क्वेश्चन से। तो वो कैसे होगा, मान लो दे देगा घातीय रूप में लिखने को,
तो 125 को 5 के घातीय रूप में लिखिए। 125 को आधार 5, ठीक है, सॉरी मैंने बोला नहीं, बोल देगा आधार 5 के, इसको आधार 5 के घातीय रूप में लिखना है आपको, ठीक है, घातीय रूप में। तो वो क्या आएगा? तो आपको पता है दोस्तों, 125 का जब हम लौसा निकालते हैं, एलसीएम लेंगे लघुत्तम, तो वो क्या हो जाएगा? आपको जब इसको काटेंगे 5 से, 5 का आधार में पूछा है तो पहले उसी लिए 5 से ले जाएंगे, तो क्या आएगा? 5 दूना 10, 25 बन गया, 25 5 का 5, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 बार में ये गया। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। हमने आपको बताया कैसे लिखते हैं इसको, 3 बार 5 है तो यानी 5 के पावर 3, आधार को लिख के जितनी बार 5 वो लिख देते हैं। 3 आता कैसे आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। और आपको पता है जब आधार सेम होता है तो उसको एक बार लिखते हैं, यहाँ पे वही लिख दिया हमने, लिख दिया यहाँ पे, और ऊपर वाला जब जुड़ेगा 1 + 1 + 1 तो 3 बन गया। तो इसी तरह लिखा जाता है। तो इतना तो आपको आ गया समझ में, यानी 125 को आप 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 लिख सकते हैं किसको? 125 को, ठीक है। तो यहाँ पे घात आपका हो गया कितना? 3, ये हो गया आपका घात, और आधार क्या हो गया आपका? 5। यही आपको बताना था, ठीक है, यही आपको बताना था क्वेश्चन में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हो गया क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, ठीक है।